पैसे इसमें चोरी कर रहे हैं। हर महीने व्यवस्थित तरीके से उनको ये पैसा काट कर अनाज माफिया पहुंचाता है। और ज्यादातर जगहों पर मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, विधायकों का भी, चाहे जिस दल का भी विधायक हो, विधायकों का 6 से 8 रुपया प्रति क्विंटल का हिस्सा भी हर महीने पहुंच रहा है। दूसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है स्वच्छ भारत अभियान की। हर आदमी को शौचालय के लिए 12,000 रुपया मिलना था। बिहार में 4,000 गांव में चलने के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ 2/3 से ज्यादा गांवों में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। ये जो ODF है ये कंप्लीट गलत बात है। हुआ ये है कि 12,000 की जगह 2,000 रुपया अधिकारियों ने लिया, 10,000 रुपया लाभार्थियों को दे दिया। एक ही लैट्रिन, एक ही शौचालय के बगल में खड़े होकर 10 परिवार का फोटो लगाकर उसको सर्टिफिकेट लेकर पैसा निकाल लिया गया। ना शौचालय बना, ना उसका उपयोग हो रहा है। नतीजा ये है कि जिस गांव से हम लोग निकलते हैं, नाक पर गमछा बांधे बगैर आप निकल नहीं सकते हैं। चंपारण में ये समस्या मुझे बहुत बड़ी दिखी थी, शिवहर में दिखा, और मैं मधुबनी में भी देख रहा हूँ कि सीतामढ़ी के मुकाबले या छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर के मुकाबले यहाँ ये खुले में शौच की स्थिति ज्यादा भयावह है। हर गांव में यहाँ पर करीब 100% गांव में खुले में शौच दिख रहा है। तीसरी जो बड़ी समस्या है, जो केंद्र सरकार की सॉरी समस्या नहीं योजना है, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो पूरे 14 महीने में मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के बहुत लाभार्थी मिले नहीं। कुछ लोग मिलते हैं। 1,40,000 रुपया जिन लाभार्थियों को मिलना है उनको 25 से 40,000 रुपया घूस के तौर पर देना है। अगर जनप्रतिनिधि मुखिया अगर उसमें अपना पैसा नहीं ले रहा है, कुछ ईमानदार मुखिया लोग पैसा नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको 20 से 25,000 रुपया तो देना ही देना है। अफसर तो पैसा लेगा ही लेगा। मुखिया भी कहता है भैया हम पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन अफसर तो लेगा ही लेगा ये पैसा। जहाँ मुखिया भी ले रहा है वहाँ 35,000 40,000 रुपया देना है। चौथी योजना है मनरेगा की। हम जब बिहार में चलना शुरू किए, हमको लगा भाई यहाँ इतनी गरीबी, भूमिहीनता है, मनरेगा का काम तो हर जगह दिखेगा। अभी तक हमको मनरेगा का कोई सक्रिय काम दिखा ही नहीं। मनरेगा को एक तरीके से बिहार में लोगों ने भुला ही दिया है, इसको भूल गए लोग। अगर इसको आंकड़ों में देखिएगा, पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा में सरकार का यूटिलाइजेशन था 39%। मतलब अगर हम लोग 100 रुपया केंद्र से ला सकते थे तो सरकार की लापरवाही की वजह से 61 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए। जो 39-40 रुपया लेकर आए उसमें मनरेगा में PC का कमीशन का दर है 40%, तो 40% कमीशन में चला गया। 100 रुपया मनरेगा की जगह 24-25 रुपया ही जमीन पर पहुंचा है। राज्य सरकार की 4 बड़ी योजनाएं, उसकी हालात जो जमीन पर है। पहली योजना जो 7 निश्चय की थी, सबसे चर्चित योजना जिसकी चर्चा आप लोग करना छोड़ दिए हैं। पहला निश्चय था यहाँ के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,000 रुपया का सहायता देना। नीतीश कुमार ने पूरे चुनाव अभियान में गांव-गांव, घर-घर जाकर इस बात को कहा था कि हम लोग 1,000 रुपया 18 से 35 साल के हर युवा को हर महीने 1,000 रुपया देंगे, ताकि किसी को यहाँ पर से पलायन न करना पड़े गरीबी। अभी तक इस योजना को न शुरू किया गया, ना इसका कोई लाभार्थी हमको मिला, ना हमको कोई पत्रकार सवाल पूछता है। दूसरी 7 निश्चय की बड़ी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। ये योजना बनाते समय हम लोग के दिमाग में ये था कि बिहार में 1/3 परिवार ऐसे हैं जो 12वीं के बाद अपने बच्चों को आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ा पाते, उनको मजदूरी करने के लिए भेजते हैं। तय किया गया था कि बैंकों से सरकार गारंटी दे, बैंक अपने से पैसा दे, ताकि लोग अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और जब रोजगार मिल जाए तो उस पैसे को वापस करें। उस समय का अनुमान था कि 1,25,00,000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, परिवार को लाभ इसका मिलेगा। बिहार सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 9 लाख लोगों को ये सहायता दी गई है। इस योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तीसरी बड़ी योजना जिसकी खूब आप लोग चर्चा करते हैं, चूंकि जमीन पर लूट हुई है तो लोग उसी की बात करते हैं, वो नल जल योजना है। 2014-15 में मैंने यहाँ 40,000 गाँव में एक सर्वेक्षण कराया था, 7 निश्चय जिसके आधार पर बनाया गया था। उस सर्वेक्षण में निकल कर आया कि सिर्फ 3% बिहार के लोगों को ही नल से पानी मिलता था 2014 में। दूसरा, हम लोगों ने गांव में ये देखा कि चापाकल उसके घर के सामने गड़ता है जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर मजबूत आदमी है। उसी को उस समस्या का निपटारा के लिए हम लोगों ने ये कहा कि नहीं, हर घर में अगर नल से जल पहुंचाना है तो उसके लिए क्या खर्च लगेगा। पता चला कि 25,000 करोड़ रुपया अगर खर्च किया जाए तो 5 वर्ष में पूरे बिहार में हर व्यक्ति, हर घर को नल से पानी पहुंचा दिया जाएगा। योजना बनाई गई,
नल जल योजना जिसको आप जानते हैं, 25,000 करोड़ से ज़्यादा उस पर खर्च हो चुका है। सरकार का दावा है 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच गया। जमीनी हकीकत है कि 2/3 से ज़्यादा घरों में नल का पानी नहीं पहुंचा। उसकी वजह यह है कि जब इसको बनाया गया तो सरकार ने मुखिया और वार्ड सदस्यों को आपस में लड़ाने के चक्कर में ये योजना दे दी वार्ड सदस्यों को। ना उनको प्रशिक्षण दिया, ना उनको सिखाया, ना उनको कोई तकनीकी सहायता दी गई। नतीजा ये हुआ कि मुखिया, सरकारी अफसर और वार्ड सदस्य, इन तीनों के बीच में जो कन्फ्यूजन, जो बंदरबाट हुआ, उसमें योजना की बलि चढ़ गई। जो वार्ड, और इसका बड़ा खामियाजा ने वार्ड सदस्यों और मुखिया जी लोगों ने भी दिया है। अगर आप पिछले साल के चुनाव का आंकड़ा निकालेंगे तो 90% वार्ड सदस्य अपना चुनाव हारे और 80% मुखिया जी लोग भी चुनाव हार गए। एक उसकी बड़ी वजह नल जल योजना में जो पूरा बंदरबाट हुआ वो रहा है। लोग समझता है कि पब्लिक यहाँ बेवकूफ है, कितनी भी पब्लिक बेवकूफ है फिर भी उसको इतनी समझ है। नल जल में जो बंदरबाट हुआ उसकी कीमत नेताओं को चुकानी पड़ी है पंचायत के स्तर पर। आज की तारीख में 2/3 घरों में नल जल योजना कारगर नहीं है। चौथी जो सबसे बड़ी योजना थी सात निश्चय की, शायद आपको जानकारी न हो, 2014-15 में जब उसी सर्वे में हमने पाया कि 1/3 25% से 30% बिहार में जो FIR होते हैं वो जल निकासी से जुड़े हुए मामलों से, जो झगड़े लड़ाई होते हैं उससे जुड़ा होता है। इसलिए वो योजना बनाई गई कि हर घर के नाली का पक्कीकरण किया जाए। और जैसे शहरों में होता है, नालियों के ऊपर सड़क होती है, इन नालियों गलियों का पक्कीकरण किया जाए, नालियों को लाकर एक बड़े नाले से जोड़ा जाए और उस नाले से पानी को बाहर निकालकर उसका निस्तारण किया जाए। योजना का बजट था 80,000 करोड़ रुपया। 5 साल में 80,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाने थे। आज तक किसी भी घर के नाली का पक्कीकरण किया ही नहीं गया। योजना चली, पैसा निकाला गया, लूट हुआ। इसलिए आपको गांव में दिखता है सड़कों के किनारे बड़े नाले बने हुए हैं जो बेतरतीब तरीके से बनाए हैं। उसमें ना घरों के नालियों को जोड़ा गया, ना नाले से पानी को निकालने की व्यवस्था। नतीजा क्या हुआ? ये सारे नाले में पैसा खर्च करने के बावजूद ये सब नाला कूड़ेदान बन गया है। उसके ऊपर लोग भैंस बांध रहे हैं, गोबर पाथ रहे हैं, भूसा रख रहे हैं और उसमें सब नाला बंद हो गया, चोट हो गया। ये 4 इनकी योजनाओं का हालत है। 3 क्षेत्र जहां लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। पहला है अवैध शराब, दूसरा है बालू माफिया, तीसरा है ये अनाज माफिया। यही 3 उपाय रह गए हैं। अगर आप बिहार के गांव में रहते हैं, युवा हैं, इस 3 काम के जरिए आपको पैसा मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। हर गांव में इस शराबबंदी के नाम पर, जिसमें दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू वाला सिस्टम चालू हो गया, हर गांव में 8, 10, 15 लड़के शराब के इस कारोबार से जुड़ गए हैं। इसी तरह जब हम लोग सड़क पर चलते हैं, अगर 10 ट्रॉली या ट्रक मिलता है, मैं हर पूछता हूँ इसमें क्या गया, इसमें क्या गया, 2 से 3 ट्रक या ट्रॉली में बालू, अवैध बालू का ही आवागमन किया जा रहा है। और तीसरा माफिया, जो अनाज माफिया जिसकी चर्चा आप लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ये जो अनाज आ रहा है 5 किलो प्रति लाभार्थी, और जो जनप्रतिनिधि और अफसर हो तो पैसा ले रहा है, वो अनाज नहीं ले रहा है। तो इस अनाज को कलेक्ट करके, चाहे वो FCI गोडाउन से हो कि घर घर से हो, कलेक्ट करके पैसे में कन्वर्ट करना और फिर अनाज को वापस उसी साइकिल में डालना। ये अनाज दूसरे राज्य में तो ले जाके आप बेच नहीं सकते हैं, यहीं पर उसको फिर घुमा के उसी सिस्टम में डालता है। हर जिले में अनाज माफिया के जो सरगना है वो करोड़पति लोग हो गए। यही काम खाली करता है, अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और फिर उसी अनाज को रिसाइकिल करके सिस्टम में डालना। तो अगर आप यहाँ युवा हैं, आपको नौकरी रोजगार चाहिए, तो ये 3 उद्योग नीतीश कुमार ने बढ़िया बना दिया है। अवैध शराब, अवैध बालू और अनाज, इन तीनों में मुझे लगता है हजारों बिहार के बच्चे इसमें फंस के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कुछ पैसा भले कमा रहे होंगे, लेकिन सब अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यही वजह है कि आप ये देख रहे हैं जो क्राइम में बढ़ोतरी है, उसकी एक वजह ये है, अगर यंग लड़के यही काम करेंगे तो क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 3 शब्द जो सबसे ज़्यादा सुने गए वो है भ्रष्टाचार, अफसरशाही और PC। हर आदमी बता रहा है भैया कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए काम हो सकता है। आप चाहे जितने रसूख वाले, आप पत्रकार हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, बिना पैसा दिए हुए ना आपका दाखिल खारिज होगा,
ना आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा, ना जाति प्रमाण पत्र मिलेगा, ना पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होगा। कोई भी काम जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा वो होगा नहीं। दूसरा, अफसरशाही। आमतौर पर लोग बताते हैं भैया बिहार में तो अफसरे का राज है। कोई आदमी बता देगा आपको, रास्ते चलते लोग यही बताते हैं भैया हम लोग अपराध वाला राज देखे हैं, अब ये अफसरों वाला राज चल रहा है। अफसर जो चाहेगा वही होगा। किसी विधायक, किसी मुखिया, किसी जनप्रतिनिधि की कोई औकात नहीं है। बिहार सरकार का जो बजट है 2,50,000 करोड़, उसका 60% बजट सिर्फ 2 आदमी के हाथ में है, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री के नाते तो पूरा बजट के उनके हाथ में है, लेकिन जो विभाग डायरेक्ट उन्होंने अपने हाथ में रखे हैं, उन विभागों का बजट अगर आप जोड़िएगा तो 60% बिहार के विकास की राशि खाली इन्हीं के दोनों के डिपार्टमेंट से निकल रही है। और इनकी ताकत क्या है? इन अफसरों को अपने अगल बगल बैठा रखा है, जो अफसर कहते हैं वही कर रहे हैं। तो यहाँ अफसरशाही का बड़ा असर दिख रहा है। और तीसरा, पीसी। 14-15 में मैं आपको बार बार सर्वे का जिक्र कर रहा हूँ। 40,000 गांव में हमने सर्वे उस समय कराया था। कहीं किसी ने मुझे पीसी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये दलाली का नया नाम है बिहार में, जो पिछले 5-7 साल में शायद आप लोगों ने भी सुना समझा होगा। योजना चाहे केंद्र का हो कि राज्य का, 10% से लेकर 50% तक पीसी का व्यवस्था पूरा बढ़िया बना हुआ है। यहाँ बिहार में और कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पीसी काटे जाने की जो व्यवस्था है वो एकदम बढ़िया बना हुआ है। इंदिरा आवास योजना में नाम लिखवाने के लिए 1,000 रुपया, फोटो खिंचाकर भेजने के लिए 2,000 रुपया, पहले किस्त में 11,000 रुपया, दूसरे में ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है। तो ये जो 3 शब्द है, इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। मिला जुला कर ये मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। बाकी अब आपके जो सवाल